बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग पहले से होंगे। आज मैं क्लास 9 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूँगी। दैट इज़ अ न्यू चैप्टर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने डायनामेटिक्स पढ़ा, चैप्टर 3 में डायनामिक्स पढ़ा, यानी कि 2 में हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा कि विल स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट द कॉजेज ऑफ मोशन, ठीक है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा स्टडी ऑफ मोशन एज वेल एज इट्स कॉजेज ऑफ मोशन। कॉजेज ऑफ मोशन क्या थे? फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके फोर्स, इनर्शिया एंड ऑल दैट। फिर अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ये फोर्सेस भी थोड़े से डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे अभी तक तो आपने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में आप फोर्स अगर आप लगाएं तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। अब ये है कि हम ऐसा फोर्स पढ़ेंगे जो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा बॉडी में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ना है, और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए एक नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। क्या नाम है? टॉर्क, यानी कि इस चैप्टर में। और टॉर्क को ही दूसरे लफ्जों में मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे भी पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले अभी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहाँ पर आता है, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम दरवाज़ा खोलते बंद करते हैं, ठीक है ना, तो हमने फोर्स तो यूँ लगाया, स्ट्रेट लगा दिया, लेकिन उसकी वजह से दरवाज़ा टर्न कर रहा है, ठीक है ना, एक सर्कुलर मोशन में आ रहा है या कर्व मोशन ले रहा है। तो दैट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये किस तरह से होता है, ये क्या है, ये क्या इसकी क्या यूनिट्स हैं, या ये फोर्स क्या है, ठीक है। इनको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। फिर इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक योर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस कैसे हो सकती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो अब टॉर्क को स्टडी करने से पहले देयर आर फ्यू टर्म्स वी मस्ट नो अबाउट, एंड दैट इज, सबसे पहले आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक और अनलाइक को तो छोड़ें, पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल फोर्सेस कौन से होते हैं? जो कि एक बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल है। जैसे कि वर्ड पता लग रहा है कि नहीं, कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स, दूसरा फोर्स ऐसे है, तीसरा फोर्स ऐसा है, चौथा फोर्स ऐसा है, तो दीज आर ऑल पैरेलल फोर्सेस। अगर एक फोर्स ये लग रहा है F1, दूसरा F2, तीसरा F3, तो ये F1, F2, F3 जो है, इनको हम पैरेलल फोर्सेस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। पैरेलल यानी कि अगर ये F3 के साथ ये सारे फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, ये सारे फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये तीनों या ये दोनों या ये दोनों, दे आर नॉट पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल का तो हमें पता है, ठीक है। अब ये लाइक, अच्छा, पैरेलल फोर्सेस की वैसे एग्जांपल आपकी बुक में जैसे दी हुई है कि आपने बैग ले लिया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप सब स्कूल बैग लेकर आते हैं, कॉपीज़ भी भरी हुई होती हैं, उसमें बुक्स भी होती हैं, आपकी ज्योमेट्रीज भी होती हैं, पेन है, वाटर बॉटल है, या आपका लंच बॉक्स रखा हुआ है। तो इन सब का एक वेट होता है, ठीक है। इस स्कूल बैग में आपके वाटर बॉटल भी है, बुक्स भी हैं, कॉपीज़ भी हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस भी हैं। इन सब के वेट्स जो हैं अलग अलग हैं, लेकिन सब जो हैं दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये सारे जो वेट्स हैं, वेट्स आर व्हाट, दीज आर द फोर्सेस। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये सब कैसे फोर्सेस हैं? पैरेलल फोर्सेस हैं। और एक आपने एग्जांपल पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ी थी, जैसे हम कोई फिक्स सपोर्ट ले लें और एक बॉडी को सस्पेंड कर दें, हैंग कर दें, तो इस बॉडी का अपना वेट जो है वो W डाउनवर्ड होगा, लेकिन इस वेट की वजह से इस धागे में जिससे आपने इसको हैंग किया है, एक टेंशन डेवलप हो जाती है जो कि इस वेट के बराबर होगी और अपोजिट होगी, क्योंकि ये एट रेस्ट है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे T भी एक फोर्स है और W भी फोर्स है, लेकिन ये दोनों क्या है? पैरेलल नहीं है। सॉरी, दे आर पैरेलल, ठीक है। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो फर्क क्या है दोनों में? इस केस में और इस केस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये F1, F2, F3, F4 कह लें हम इनको, तो ये सारे फोर्सेस आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। जबकि यहाँ पे देखें तो ये वेट जो फोर्स है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, वेयर दिस टेंशन इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो हम इसको कहेंगे कि ये पैरेलल ज़रूर है, यानी अगर हम इस टेंशन फोर्स को इसके साथ ले आएँ, डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो तो ये है, लेकिन ये चूँकि वर्टिकली अपवर्ड है, तो वैसे तो ये पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल फोर्स है और ये भी पैरेलल फोर्स है।
लेकिन इसमें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो हम कहेंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्स है। और चूंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज सेम, तो हम कहेंगे दीज आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये अब आपको पैरेलल फोर्सेस का पता लग गया और लाइक और अनलाइक का भी पता लग गया, ठीक है ना। जैसे कि आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो 4-5 लोग मिल के अगर उसको धक्का लगा रहे हैं, तो जो 4-5 लोग मिल के धक्का लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? दे आर ऑल अप्लाइंग द लाइक पैरेलल फोर्सेस इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो वी नो अबाउट दिस नाउ, वी हैव कम टू नो अबाउट दिस नाउ। अब हम इसके आगे आते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये देखेंगे फोर्सेस के बारे में अभी हमने पढ़ा, अभी हम टर्निंग इफेक्ट पे नहीं आए हैं, अभी तो हम लाइक पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्शन है इनकी, ठीक है ना। तो वेक्टर अगर हम इन फोर्सेस को देखें, 3-4 फोर्सेस हैं, 5-6 फोर्सेस हैं, हमने इनको ऐड करना है, यानी कि पूरे बैग में टोटल फोर्स कितना है, तो आप इनको सिंपली ऐड नहीं कर देंगे, यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट देयर डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कि हम एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक एंड लाइक तो हमने समझ लिया, अब हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होगा। आपकी बुक में टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस आर नथिंग बट वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जनरल अगर हम कहें तो ये हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस भी इसीलिए किया गया है कि ये एक सिंपल जो फोर्सेस हैं, अगर ये डिफरेंट तरह के फोर्सेस हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो सब अलग अलग फोर्सेस हैं। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, दे आर डिफरेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी उनकी वैल्यू के बेसिस पर भी ये डिफरेंट है आपस में, और डायरेक्शन के बेसिस पर भी। तो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अगर हमारे पास इस तरह के 3-4 फोर्सेज हों, 2 फोर्सेज हों, मिनिमम 2 को ही ऐड करेंगे आप, तो 2 से ज़्यादा भी ऐड करनी होगी, तो हमें एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए एक पर्टिकुलर रूल चाहिए होगा। दे कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, या स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो नंबर्स होती हैं, यानी कि 2 और 3 दो नंबर हैं, तो दे आर एडेड लाइक दिस, आपको 5 मिल गया। लेकिन फोर्सेस अगर आपको एक 2 न्यूटन दिया हुआ है, एक 3 न्यूटन दिया हुआ है, तो आप 5 न्यूटन डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि ये फोर्सेस के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो आपने डायरेक्शन को भी यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड है जिससे हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करेंगे। और जब ये सारे फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, जो भी आपको फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हों, तो वो जो ऐड होगी, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर देयर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। तो इसकी एक डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी, इट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट फोर्स विच हैज़ द सेम इफेक्ट, फोर्स विच हैज़ सेम इफेक्ट as the combined effect of all the forces, ठीक है ना। it is single force, it is a force which has the same effect as the combined effect of the forces to be applied या which are applied, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर F1 है, F2 है, these are vectors actually, तो I should put arrow there। ये arrow बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी कि इनके साथ डायरेक्शन भी हैं। अगर 3 फोर्सेस हम ऐड कर रहे हैं, तो इनके रिजल्टेंट में आपको एक रिजल्टेंट फोर्स R मिल रहा है। R भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं सिंपली, तो वेक्टर के साथ होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये वो सिंगल फोर्स है विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज 3 फोर्सेज हैं, या 2 हैं तो ऑल दीज 2 फोर्सेस, ठीक है। तो इसको ऐड करने का एक रूल है विच इज़ कॉल्ड एज हेड टू टेल रूल, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। हेड टू टेल रूल बहुत आसान सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे एज द नेम इज सजेस्टिंग, ठीक है। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल मीन्स हेड
ऑफ वन वेक्टर जॉइंस विद द टेल ऑफ द अदर। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ये वेक्टर है जैसे और एक ये वेक्टर है। मैं इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो। ये F1 है और ये F2 है। अब ये F1 और F2 का मतलब देखें, इसका मैग्नीट्यूड ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज शोन बाय द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है F1 का, और ये एरो जो है ये बता रहा है कि उस डायरेक्शन में। और ये F2 जो है इसका मैग्नीट्यूड ये है इतना, थोड़ा सा इसके मुकाबले में कम है, और डायरेक्शन उसकी इधर डाउनवर्ड है। इनको अगर हमने ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, यूजिंग द हेड टू टेल रूल। तो हम अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊँ आपको, तो देखिए F1 को यहीं रख लेते हैं। F2 को क्या करूँगी, मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ऐसे लाऊंगी कि हेड ऑफ जिस वेक्टर से स्टार्ट करना है, F1 में मैंने F2 को ऐड करना है, तो F1 को यहीं रखा। F2 को क्या करूँगी, इसके F1 के हेड से F2 का टेल ज्वाइन करूँगी। इसलिए इसको मैं अलग रंग से दिखाती हूँ आपको। ये वाला वेक्टर, ये मैंने F2 को यहाँ शिफ्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज वेक्टर F2। और अब ये F1 हैज़ बीन एडेड टू F2। हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या किया मैंने, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये अगर वेक्टर है तो ये टेल है, ये हेड है। ये वेक्टर है तो ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो ये हेड टू टेल रूल वेक्टर के मुताबिक ऐड हो गए। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट लाइन विच इज जॉइंड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to the head of the last vector and the direction is also like this। तो ये हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जस्ट डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है आपने। तो ये हम इसको कहेंगे कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू R। आपको ये इस तरह से हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिल गया है। तो ग्राफिकली वेक्टर्स आर एडेड लाइक दिस, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यूजिंग द हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल आपको वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जॉइंस विद द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। ये आप कहेंगे कि अगर हम F2 में ज्वाइन कर दें F1 को तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ कम्यूटेटिव। ये भी आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये मैं इसको यहीं रखती हूँ, F1 जो है मैं इसको एज इट इज़ आगे लेके जाती हूँ, ठीक है। तो ये सी, ये देखिए ये है, इसी एंगल पे मैं लेके जाऊँगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल एक सा पैरेलल लगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी मैंने बराबर बनाने की कोशिश की है। अब दिस इज F2 एंड दिस इज F1। ये F1 है जो वहाँ लेगी। तो देखें हेड ऑफ वन वेक्टर, अब मैंने दिस इज एक्चुअली F1 प्लस F2 ये वाला फिगर, और ये है F2 प्लस F, ठीक है ना। ये क्या देगा, लेट्स सी। ये F2 प्लस F1, हेड ऑफ F2 इज जॉइंड विद द टेल ऑफ F1, ठीक है। अब रिजल्टेंट अगर मैं रेड से ही ड्रॉ करूँ, वी सी दैट कि रिजल्टेंट क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये ज्वाइन कर लिया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। दिस इज द आर ऑब्टेन हियर। तो इक्वेशन में देखने में तो ये F1 प्लस F2 लिख दिया मैंने, इसको F2 प्लस F1 लिख दिया, ये R लिख दिया, इसको चले R डैश कह देते हैं, थोड़ा सा फ़र्क कर लेते हैं। अब मैं इसका आपको ये दिखाती हूँ कि अगर मैं ये जिनसे ये ऐड होके आया है इनको अगर हटा दें हम, तो वी सी के ये R भी सेम है। R एंड R डैश R देखें ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड सेम है और दे आर पैरेलल एज वेल। इसका मतलब सेम रिजल्टेंट मिल रहा है हमें, ठीक है। जैसे 2 + 3 = 5 होता है और 3 + 2 = also 5, तो इसी तरह एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। आप F1 + F2 कर लें, F2 + F1 कर लें, डजंट मैटर। आपको वे आना चाहिए कि जो भी पहले कर रहे हैं उसके हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं हेड टू टेल रूल में, तो उसको कैसे करेंगे, 3 4 जैसे भी हैं, 3 से आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी भी कैसे ऐड होंगे। एक वेक्टर ये है F1, एक वेक्टर ये है F2 और एक वेक्टर ये है F3, ठीक है। इनको हमने F1 + F2 + F3 करना है, पहले ये फिर ये फिर ये। तो अब मैं ये करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये आ गया F1, इसके हेड ऑफ वन वेक्टर जॉइन विद द टेल ऑफ द अदर, F2 के टेल से जॉइन करूँगी। ये मैंने बिल्कुल ये पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की और ये इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर लेने की कोशिश की। दिस इज F1, दिस इज F2 और F3 है। अब इसके हेड से इसका टेल जॉइन होना चाहिए, तो ये आ गया। मैंने यही वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश की,
ये आ गया F1, ठीक है, ये F1 F2 F3 मैंने ज्वाइन कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस विच आर एडेड वेक्टोरियली या ग्राफिकली। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये ऐसे बोर्ड में नहीं आता कि आप करके बताएं। आपके पास आपको कोई क्वेश्चन देंगे जिसमें F1 F2 F3 दिया होगा और आपसे कहेंगे कि याद करें हेड टेबल लगा के, फिर आपने वो करके दिखाना है। तो आपको ये बेस पता होना चाहिए कि कैसे हम हेड टेबल अप्लाई करते हैं। तो ये सी दैट आर डैश के बराबर है, तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव है। F2 प्लस F1 कर लें, F1 प्लस F2, यहाँ पर आप F1 प्लस F2 प्लस F3 किया है। आप अगर F3 प्लस F2 प्लस F1 उल्टा भी करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके आगे का जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल का नाम है फिज़िक्स पेज, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह ताला के ज़मान में रहें। बहुत शुक्रिया।